हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती ट्रेडर। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रेड द मार्केट इन वॉर जोन। क्या वॉर जोन में ऐसे आपको की ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर मिलेंगे? क्या आपको वो ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर ध्यान रखने हैं, उनको ट्रेड करते हो? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्या मार्केट के अंदर शॉर्ट करना है, सेल करना है, बाय करना है, नहीं। अगर एक वॉर सिचुएशन है या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, मार्केट वोलेटाइल है, प्रीमियम का नेचर बहुत ज़्यादा अलग है, तो तब आपको क्या मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन, फुटप्रिंट्स, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। सो सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ दिस टाइम मार्केट इज रिलेटेड टू कोविड-19 मार्केट। क्यों? क्योंकि इंडिया भी क्या इतना हाई कर रहा था इस वजह से? नहीं, क्योंकि उस वक्त भी दुनिया को पता था कि मार्केट शॉर्ट होने वाला है और इस वक्त भी दुनिया को पता है कि मार्केट गिर रहा है। तो क्या इन सिचुएशन में टेलर पैसा कमाता है? मेरे हिसाब से नहीं। वाई? बिकॉज एवरी ट्रेडर्स नो कि मार्केट में ऐसे न्यूज़ चल रही है कि मार्केट कल कुछ भी हो सकता है, क्रैश होने वाला है, या कोविड-19 में जिस दिन वैक्सीन बन गई उस दिन मार्केट ऊपर आने वाले लग जाएगा। वॉर के अंदर जिस दिन डील हो गई, वॉर खत्म हो गई, उस दिन मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो व्हेन द रिटेलर नो कि यार ये न्यूज़ आने पे ये रिएक्शन होगा, तो इवन द ऑपरेटर नो। कैसे आप एक मार्केट को ट्रेड करेंगे जब इतने सारे सिनेरियोज बन रहे हैं? ऑपरेटर किस तरह से रिटेलर को ट्रैप करता है, कहाँ कहाँ आपको फुटप्रिंट्स ढूंढने हैं, जिस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में हो सकता है, ऑप्शन चेंज में क्या चेंजेस होते हैं, हाउ ऑप्शन प्रीमियम कितना स्पाइक मारता है, थीटा का क्या रिएक्शन होता है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। बट अभी के लिए समझते हैं कि कैसे एक ऑपरेटर मार्केट को, रिटेलर्स को ट्रैप करता है मार्केट के अंदर। So let us understand how our operator traps the retailers in market. हमें हमेशा एक चीज़ बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मार्केट के बारे में सोचेंगे दैट हाउ एंड वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, तो हमें ये सोचना है कि हम अगर ऑपरेटर हैं, तो हम कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे या फिर हम उससे पैसा निकाल पाएँगे। तो लेट अस अज़्यूम दैट देयर इज़ अ ऑपरेटर। जब एक ऑपरेटर होता है तो उसको पता है कि मार्केट के अंदर वॉर की सिचुएशन है, तो मतलब कि मार्केट आपका नीचे जाएगा। क्या ये बात ऑपरेटर को पता है? क्या ये बात रिटेलर्स को नहीं पता आपके? ऑब्वियसली रिटेलर्स आल्सो नोज़ दैट कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक बात सर्टेन है कि ऑपरेटर को भी पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, वर्किंग सिचुएशन में रिटेलर को भी पता है मार्केट वर्किंग सिचुएशन में नीचे जाएगा। कैसे जो ये आपका ऑपरेटर है, ये ट्रैप करे रिटेलर्स को कि इस सिचुएशन के अंदर भी वो पैसा बना के ले जाए। क्या रहता है जनरली इन सिचुएशन के अंदर कि ऑपरेटर्स आपके बहुत ज़्यादा गैप डाउन एंड गैप अप का इस्तेमाल करते हैं। आपने इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर आप मार्केट का ट्रैप पीरियड नोट करो, तो मार्केट जनरली वॉर की सिचुएशन के अंदर गैप डाउन करेगा, पूरे दिन एक सस्टेन लेवल रखेगा या फिर अपसाइड दे देगा। क्यों? मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, कितना प्यारा लॉजिक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऑपरेटर को एक आइडिया है कि रिटेलर्स को पता है कि वो मार्केट में जाते ही शॉर्ट करेगा। ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, उसे पता है कि मार्केट में वॉर की सिचुएशन है, तो रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर जैसे ही मार्केट खुलेगा, रिटेलर भागता-भागता जाएगा शॉर्ट करने के लिए मार्केट को। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वॉर है। वॉर का मतलब मार्केट गिरना चाहिए। जब ऑयल प्राइसेज़ आपके बढ़ रहे हैं, वॉर सिचुएशन आपकी बढ़ रही है, प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियसली मार्केट के अंदर रिटेलर जाते ही शॉर्ट करेगा। तो कैसे एक ऑपरेटर ट्रैप करेगा रिटेलर को? व्हाट ही विल डू कि वो गैप डाउन करवाएगा मार्केट में। जैसे ही उसने गैप डाउन करवाया मार्केट के अंदर 500 पॉइंट्स का, तो क्या सिचुएशन बनी मार्केट के अंदर? क्या किसी रिटेलर के अंदर हिम्मत है अब वो मार्केट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दे? चलो ठीक है, किसी रिटेलर के अंदर, कुछ रिटेलर्स के अंदर होगी कि यार अभी तो मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है और मार्केट गिरेगा, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, सब लोग ये सोचते हैं। तो रिटेलर्स क्या करेंगे? वहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड व्हाट विल ऑपरेटर डू? वो मार्केट में एक नीचे के पॉइंट को लेके वहाँ से सब कुछ बाय करता रहेगा, क्योंकि उसने उसको 500 पॉइंट कमाना था, उसने 500 पॉइंट कमा लिया, पूरे दिन उसने मार्केट को उसमें रखा, एक गैप में, एक रेंज के अंदर, और मार्केट वहाँ से बिहेव कर दिया अपसाइड। कैसे रखा मार्केट को? लेट अस अस्यूम कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ था, देन वहाँ से गैप डाउन आया आपका 500 पॉइंट का, और मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ।
सो व्हाट ऑपरेटर डू इज कि या तो वो मार्केट को इसी जहाँ पे खुला है उसी 100 से 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता रहेगा, या लास्ट में ऊपर ले जाएगा जिससे रिटेलर्स को लगेगा कि वो अगले दिन मार्केट अपसाइड खुलेगा और फिर वहां से क्रैश, या फिर वो रखेगा कि मार्केट को हल्का 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 बहुत नीचे लेके जाए और वो हल्का 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 ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा, रिटर्न्स निकलते रहेंगे। इन द एंड मार्केट बना क्यों है? इन द एंड मार्केट की नियति ये है, मार्केट का सब कॉन्फिडेंस लेवल में आपको बताऊं तो मार्केट को बनाया इसलिए गया है कि छोटे लोगों को रिटेलर से पैसा निकाल सकें। तो अगर आपको मार्केट की चाल समझनी है या मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अंदर अच्छा पैसा कमा लें, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ऑपरेटर की तरफ सोचना पड़ेगा कि कैसे, अगर अगर आप एक ऑपरेटर हो तो कैसे सिचुएशन ऐसे बनाओगे कि मार्केट के अंदर आप रिटेलर्स को ट्रैप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जब अगर मार्केट के अंदर कैसे चार्ट के ऊपर मार्केट में और ऑपरेटर ने ट्रैप करा रिटेलर्स को। सो दिस इज द कैंडल ऑफ 27 फेब 26। सो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। अब पता है कैंडल देखने से तो आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल है, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं है। मार्केट में जब यहाँ पे क्लोज करा तो मार्केट ने यहाँ पे गैप क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अगर किसी को कैंडल स्टिक, आप बहुत ईजी चीज है, आप आराम से पढ़ सकते हो, उसमें चीज में पढ़ाने में कोई टाइम वेस्ट अभी होगा नहीं। आगे आगे जाके धीरे धीरे हम जरूर करेंगे उसको भी। तभी आप ऑपरेटर की चाल समझो कि मार्केट उसने यहाँ क्लोज किया है, उसके बाद यहाँ पे जाके उसने मार्केट ओपन किया है, तो उसको कितने 500 पॉइंट तो यहीं मिल गए। अब रिटेलर यहाँ क्या करेगा आके, रिटेलर आके या तो शॉर्ट करेगा या फिर उसी रेंज के अंदर रख के वो ट्रैप होता रहेगा कि मार्केट कब गिरेगा कब गिरेगा। असल में क्या हुआ, मार्केट उस दिन बढ़ गया। अगले दिन भी जब यहाँ क्लोज हुआ मार्केट का गैप, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ, फिर उन्होंने ट्रैप करा, अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर पूरा गैप डाउन, फिर पूरे दिन। अगर तो क्या पैटर्न चल रहा है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो वो सेल हो जाता है इंट्राडे में, दैट इज बीइंग सेल इन इंट्राडे। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मार्केट या तो रेंज बाउंड या फिर आपका मार्केट बाय में ले जाते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड कि आगे दिन के अंदर क्या हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद उन्होंने मार्केट यहाँ पे, जब इन्होंने लिटिल बिट ऑफ गैप है, सिर्फ लिटिल गैप है, तो यहाँ पे उन्होंने मार्केट पूरा गिराया। अब यहाँ पे गिराया, क्या ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे उन्होंने मार्केट गिरा, फिर यहाँ से उन्होंने यहाँ खोला, पूरा का पूरा गैप डाउन, फिर वही सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने पहले शॉर्ट्स को ट्रैप करा, फिर मार्केट क्लोज बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब मार्केट में अच्छी वॉल्यूम लास्ट में आई, यहाँ पे गैप अप, फिर उसके बाद गैप डाउन, ज्यादा गैप डाउन नहीं था तो उन्होंने बीच में गिराया, और अभी भी सिचुएशन इस तरह से चल रही है कि जब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फिर गैप डाउन। तो जनरली क्या होता है कि एक ऑपरेटर को अच्छा पैसा बनता है गैप अप और डाउन के अंदर। तो ये सिचुएशन तो हम समझ गए कि गैप अप है गैप डाउन है कि, बट क्या इस सारे सिनेरियो से कोई बंदा पैसे कमा सकता है? बात तो ये है। पते की बात बताओ, फालतू का लॉजिक मत बताओ है। बट इस लॉजिक से ही आपको समझ में आएगा कैसे पैसे कमाने। अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, तो जनरली अगर कोई बंदा आया है वो पैसे कमाना चाहता है, पैसे कमाने हैं आपको, देन यू शुड नो इन द मार्केट कि आपको ऑपरेटर की थिंकिंग लगानी पड़ेगी। ऑपरेटर लेवल थिंकिंग क्या होती है, कैसे आप एक रिटेलर को ट्रैप कर सकते हो, क्या ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स हैं। तो मैंने ये आपको समझाया अभी कि क्या गेम है ऑपरेटर गेम, गेम ऑफ ऑपरेटर। दिस इज द गेम ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे फुट पॉइंट्स। सो लेट्स गो, दिस इज द कंडीशन सर। सो अभी मैं जैसे आपको बताता हूँ कि हम थोड़ा और डीपी चार्ट में जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो अगर आप ये देखोगे तो 27 फेब 27 फेब का एंड है, मतलब 3:30 के अराउंड। तो जनरली आप जब भी देखोगे आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर, जब भी आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर अगर बड़ा गैप डाउन या
बड़ा क्या चीज, गैप अप होने वाला है, तो मार्केट में ऑपरेटर्स फुटप्रिंट छोड़ेगा। आप जरूर जाके देखना 3 से 3:30 बजे के बीच मार्केट में अगर गैप डाउन है तो वॉल्यूम के साथ, देयर इट इज, गैप डाउन वॉल्यूम मार्केट के अंदर लास्ट में आपको नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे था, यहाँ पे लास्ट में जी, क्यों नहीं थी, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। फिर आप यहाँ देखो, क्या यहाँ पे थी, यहाँ पर भी थी। तो अभी ये आपको 15 मिनट के चार्ट्स पे मैंने आपको सिर्फ फुटप्रिंट दिखाया। अब हम जाएंगे एट 3 मिनट चार्ट, बिकॉज फॉर द ट्रेड्स यू नीड टू गो एट 3 मिनट। आपको मार्केट के अंदर जो लगातार ट्रेड कर रहे हैं, पर सेकंड ट्रेड कर रहे हैं, आपको उनके चार्ट से देखना पड़ेगा ना। तो आप 3 से 5 मिनट का चार्ट लगाओगे फॉर द वॉल्यूम। मार्केट के अंदर मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वॉल्यूम क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बट इट्स वीडियो डिपेंड्स अपॉन हाउ द ऑपरेटर ट्रेड इन द मार्केट। अगर आप वो समझ पाए तो आई कैन गारंटी यू आपका रिस्क रिवॉर्ड इससे बहुत अच्छा हो सकता है, आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं मार्केट के अंदर। आपको एक चाल ऐसी समझ में आ सकती है कि कब आपको ट्रेड लेना है कब नहीं, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर रिटेलर्स के साथ नहीं चलना है, आपको ऑपरेटर को अपना दोस्त मानना है, उसकी तरह से सोचना है, उसके साथ चलना है। और आप हम सीखेंगे कि मार्केट के अंदर कैसे ऑपरेटर्स के फुट पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं, किस तरह से, कहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे। सो लेट अस अज्यूम कि हम लेट्स चलते हैं आपका 27 फेब को। तो 27 फेब को अगर आप देखो तो पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ही था। रेंज के बाद एक लास्ट में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5 मिनट पे एकदम से ज्यादा वॉल्यूम आई। तो क्या ये फुटप्रिंट्स नहीं था, क्या 27 फेब को किसी को पता था कि मार्केट गैप डाउन होने वाला। 27 फेब वॉज द फ्राइडे। अगर मैं आपको दिखाऊं 27 आपका फ्राइडे था, एंड उसके बाद मार्केट सीधा खुलना था आपका 2 मार्च को, मंडे को। तो जब किसी को पता है वॉर होने वाली है तो कोई ना कोई पोजीशन लेके जाएगा फॉर श्योर। और यहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स हैं, लुक एट द वॉल्यूम। क्योंकि अगर उसे मार्केट गिराना था तो वो पूरे दिन कभी भी गिरा सकता था। व्हाई ही नीड टू पिन पॉइंट जस्ट दिस लेवल, क्यों उसे 3:30 या 3 के आसपास ही मार्केट गिराना था या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके जानी थी। लुक एट द वॉल्यूम ना, वॉल्यूम इतनी वॉल्यूम में कैरी करके लेके गया, इतनी वॉल्यूम आई है, इतना मार्केट गिरा है, उसके बाद तो गैप डाउन। फिर अब मार्केट में आपका क्या न्यूज आई कि मार्केट में वॉर आने वाली है। तो पूरे दिन यहाँ पे क्या रिटेलर कितना बड़ा शॉर्ट कर पाया, कुछ भी नहीं। उसने पूरे दिन शॉर्ट करके बनाया कि मार्केट क्रैश होगा, लास्ट में खड़ा करके वहीं पे ला दिया जहाँ पे ओपन था। फिर उसके बाद रिटेलर को लगा 1-2 दिन में मार्केट में उतरने की, फिर गैप डाउन। क्यों, क्योंकि जो ऊपर की पोजीशन बनी थी आपकी यहाँ वाली, जो यहाँ पे वॉल्यूम थी, वो क्या पूरे दिन एग्जिट हुई है अभी तक नहीं। इन्हीं चीजों को कहते हैं फुटप्रिंट्स ऑफ द ऑपरेटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है, यहाँ पे किसी ने एग्जिट भी ली है या मार्केट गिराने के लिए भी वो एंट्री कर सकता है, आपको नहीं पता, लेकिन आपका क्या, आपका ट्रेड ही यही था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम डे एंड पे देखेंगे इस जगह कह रहा हूँ। सो मार्केट में 2-3 बार वॉल्यूम अप की आई, अब लास्ट में भी कोई वॉल्यूम गिरावट की नहीं थी, आज वॉल्यूम भी थोड़ा मिल गया। तो देयर माइट बी नॉट चांसेस ऑफ फुटप्रिंट्स की गैप डाउन ज्यादा हो। तो जब गैप डाउन ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, क्या आप पोजिशन लोगे, वही देखना है आपको। अगर आपको इस मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्केट को होल अंडरस्टैंड करना, मार्केट की एक एक चीज को समझना है कि क्या इक्विटी ट्रेडिंग होती है, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, क्या स्विंग ट्रेड होती है, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या फ्यूचर्स होते हैं, क्या ऑप्शन बाइंग सेलिंग बैन, एवरीथिंग, टेक्निकल फंडामेंटल एवरीथिंग। जब आप सब कुछ सीख लोगे उसके बाद देर विल बी यू मेक सम ऑब्जर्वेशन योर स्ट्रेटेजी। लोग कहते हैं कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप उससे पैसा कमाओ। ऐसा नहीं होता। मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना आपको सीखना सब कुछ पड़ता है, लेकिन उसमें से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके रिस्क बिहेवियर, आपके पैटर्न, आपके करेक्टरिस्टिक से मैच होती है, उस चीज में ट्रेड करना होता है। और उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। जब दुनिया में हर इंसान अलग है, तो हर इंसान का बिहेव, मार्केट को रीड करने का, पर्सपेक्टिव करने का तरीका अलग है। तो हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार ये स्ट्रेटजी से काम कर जाएगी, हो जाएगी, मैं भी आपको एक कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा, 20 SMA, सिंपल 20 SMA। आप सिंपल 20 SMA स्ट्रेटजी लगा लो स्टॉक के अंदर कि 20 SMA के ऊपर प्राइस ऊपर जाएगा आप बाय करोगे, नीचे जाएगा सेल करोगे, क्या पैसे कमा लोगे।
नहीं, क्यों? क्योंकि जब वो तार पे घूम रहा होगा उसकी वॉल्यूम होगी, वही चीज तो आपको ट्रैक करने के लिए बनाई गई है ना। क्या ऑपरेटर को नहीं पता कि 20 SM पे आके उसका सपोर्ट है? तो वो भी तो वहीं ट्रैक करेगा। तो थिंग इज कि आपको मार्केट के अंदर सीखना सब कुछ है, लेकिन कहाँ क्या अप्लाई होता है, किसकी कैसी प्रोबेबिलिटी होती है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट, तो उसको अंडरस्टैंड करना वो ट्रेडर कहलाता है। अब आप यहाँ देखो, अगले दिन जब आपके पास कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं थे कि मार्केट गैप अप देगा गैप डाउन देगा, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं अभी आपको इंट्राडे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि मार्केट में फुटप्रिंट्स, मार्केट में ऑब्जर्वेशन बनाना तैयार करो। देन समहाउ समडे यू विल नो हाउ टू ट्रेड द मार्केट और हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द मार्केट। अब लेट्स से अगर हम इसको, अब आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी वॉल्यूम आई, ठीक है, लास्ट तक जब इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही है तो क्या इतना बड़ा गैप डाउन आ जाएगा? गैप डाउन का तरीका क्या होगा कि लास्ट में कोई बहुत बड़ी वॉल्यूम आए, सीधे यहाँ पे आई है। इस कैंडल की वजह से आपको वॉल्यूम नहीं दिख पाएगी, लेकिन अगर आप इसको हटाए तो सिर्फ इस चीज को देखते हैं, आई गेस 1 मिनट के चार्ट पे यू कैन वॉच इट। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं तो आप क्यों नहीं ट्रेड लेते हो? मैं अगर आपको दिखाऊं, आप कोई भी बड़े गैप डाउन से पहले देखना, जैसे ये गैप डाउन, पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पूरे दिन मार्केट वी वैप तक के ऊपर नहीं गया, 20 SMA के ऊपर नहीं गया। तो ये भी इंटरडे ऑब्जर्वेशन है कि जब अगर मार्केट 20 SMA के ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट वी वैप के नीचे नहीं आ, ऊपर नहीं जा पा रहा, ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इतनी शॉर्ट है कि वो अगले दिन भी गैप डाउन खुलेगा। अदरवाइज देयर सम भी न्यूज, मार्केट में न्यूज का तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब बड़े लोगों को पता है। यही तो बात है, यही तो आपको कैच करना है कि अगर मार्केट के अंदर कोई पैसा कमा रहे तो क्या आप ये समझो, मतलब आपको क्या लगता है कि इतने बड़े गैप अप गैप डाउन आ रहे हैं तो उसमें कोई पैसे नहीं बना रहा है? क्या बड़े लोग हैं जो इतनी बड़ी पोजीशन है उसके अंदर कोई पैसे नहीं बना रहा है? आज क्या तारीख है? आज 17 मार्च है, सॉरी 16 मार्च, 16 मार्च। आज क्या तारीख है? आज 16 मार्च है। 16 मार्च को जाके आप पैटर्न देखना, अगर आप निफ्टी में पूरे दिन बैठ के ट्रेड करते हो तो आपको पता चलेगा निफ्टी के अंदर सुबह से 23,000 की पुट पे 1 करोड़ का ओआई बैठा हुआ था। तो देर इज आ लुकिंग एट द मार्केट, देर इज चांस कि यार अगर 23,000 टूटा तो 1 करोड़ ओआई राइटर भागेंगे। तो वहां पे कोई ना कोई बड़ा आदमी बैठा है, क्योंकि वॉर जोन सिचुएशन में रिटेलर्स पुट बेच के नहीं बैठ सकता, वो एफआई वगैरह काम है, वो डीआई वगैरह काम है। तो आपको वो चीज देखनी है, अगर वहां पे बैठ के फिर आप धीरे 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 मार्केट कहाँ कितने ऊपर जाके क्लोज हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है। आपको दिख रहा है यहाँ पे सुबह 1 करोड़ के आसपास था, 23,000 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट। तो क्या लग रहा है आपको कि रिटेलर्स की हिम्मत है 1 करोड़ क्या पुट राइट कर सके वॉर के बीच में? नहीं, वो ऑब्वियसली कोई बड़ा इंसान था। द प्रॉब्लम इज ना कि जरूरी नहीं है कि वो चीज चलेगी चलेगी, क्या पता उससे बड़ा बियर मार्केट कोई बंदा ऑपरेटर आ जाए और उसको ट्रैक कर ले। तो ऐसा देर इज नो 100% शॉर्टकट, बट देर इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता है ना 23,000 जब तक नहीं तो रहा, तो आप 23,000 की पुट बेच दो, कम लॉट बेच दो, एक बार ट्रेड तो लो। ट्रेड लोगे समझे कि तभी तो होगा ना। अब आपको देख रहे हैं पूरे दिन के अंदर वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, लास्ट में तक वॉल्यूम आई है, यहाँ भी वॉल्यूम आई है, यहाँ भी वॉल्यूम है। तो क्या कोई गैप अप नहीं हो सकता? क्या आप पूरे दिन की चार्ट को देख के आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो शॉर्ट शॉर्ट वाला मार्केट अगले दिन हो भी सकता है तो ट्रैप करें, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांसेस कि यार मार्केट अप खुलेगा। तो आपको क्या करना है? आप पुट बेच के जाओ ना, आप बेच के जाओ कि यार इसके नीचे की पुट बेच के गया हमें और इसके ऊपर एक कॉल बेच के गया, तो आप रेंज बेच लो, पुट की क्वांटिटी ज्यादा कर दो। देयर कैन बी न्यूमरस ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी इन इट, बट वो आपके रिस्क के ऊपर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एफेंडो इज नॉट अ डबल sword एज, इट्स मेड फॉर मैनेजिंग द रिस्क। आप ऑप्शंस, आप फ्यूचर मार्केट, आप डेरिवेटिव सीखो, क्योंकि आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। एंड आई जस्ट वांट से आप मार्केट में आओ, मार्केट समझो, मार्केट पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, उतना ज्यादा समझोगे कि ऑपरेटर कैसे खेलता है, क्या करता है। फाइनली आई से ऑलवेज इन द मार्केट, मार्केट एक आंख का दरिया है, तैर के जाना है। और मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल किया जाएगा क्योंकि समुंदर है पूरा का पूरा, उसमें आपको सिर्फ एक मोती ढूंढना है। इतना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन वो ढूंढ लिया you will achieve your financial independence. So keep hustling because
someday you will become a profitable trader. Thanks for watching the video till then, and